जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। चाहे जो एग्ज़ाम हो, अभी तो आप लोगों ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला है। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक बहुत सारी शिफ्टें हुई हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए, बहुत तरह के क्वेश्चन मिले हैं और बहुत तरह के एग्ज़ाम भी हुए हैं। बहुत तरह के पेपर भी थे। वो सारी चीज़ें हैं जो कि विस्तार से जानेंगे और बहुत सी चीज़ें वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को जानकारी देते हुए जाऊंगा। रिजल्ट डेट वगैरह, आंसर की डेट वगैरह सारा कुछ बता कर जाऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद ही आप लोग यह डिसाइड करिएगा कि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पे विजिट किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आती रहेंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। ठीक है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी। ठीक है, एसएससी ही जीडी की अधिकतर आर्मी की, मतलब कि भारत की अधिकतर आर्मी का सिलेक्शन करवाती है। ठीक है, आप ये चाहे आप अग्निवीर देख लीजिए, वो बात अलग है कि अब इसमें आपका आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह आ जाता है आपका। ठीक है, बीएसएफ के अलावा आपका एसएसबी आ जाता है। एसएसबी के बाद अलावा आप लोगों का नारकोटिक्स विभाग भी इसी में आता है 2025। ठीक है, एग्जाम जो है आप लोगों के समाप्त हो चुके हैं, ये तो बताने वाली चीज है नहीं, क्योंकि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप लोगों के एग्जाम थे। आंसर की आज आने वाली है, क्या आज आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है। पहले बताता हूँ, क्या आप लोगों के पद जो हैं बढ़ाए जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या ये फेक है या रियल है, ये भी चीज पर चर्चा होगी। नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे कितने नंबर तक का बढ़ सकता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, कट ऑफ में आप लोगों के लिए तो नहीं कर सकता, कट ऑफ हटा दीजिए, सेफ स्कोर लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और डिमांडिंग भी बहुत होता है सेफ स्कोर की, कहाँ की ज्यादा होगी कहाँ की कम होगी सेफ स्कोर वगैरह। ठीक है, एवरेज कैंडिडेट्स जो हैं आप लोगों के, एवरेज 50 क्वेश्चन टू 60 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं। ठीक है, 55 भी मान लीजिए, 55 टू 60 क्वेश्चन ही सही कर पाए एवरेज क्वेश्चन। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज में आपके 60 से 70% या 80% तक के कैंडिडेट्स आते हैं। मात्र 20% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्शन लेंगे, वही कैंडिडेट्स इसमें ऐसे होंगे जो कि इससे ज्यादा क्वेश्चन कर पाए होंगे। ठीक, और इतने में भी सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को पता है कि पद आप लोगों के 39,481 है, और जो एग्जाम देने कैंडिडेट्स आए हैं लगभग 34 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अगर मैं ओल्ड डाटा पर थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो 2024 अभी जस्ट रिजल्ट आया ही नहीं था, उसके दूसरे दिन इसकी नोटिस आ गई थी, दूसरे तीसरे दिन। 2024 में 47 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 47 लाख फॉर्म। अब मैं एक बात कह सकता हूँ, इस 47 लाख फॉर्म अभी नहीं रुक जाइए, उपस्थित 34 लाख हुई थी। मात्र 47, 34, 6, 7, 6, 13 लाख ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने एग्जाम छोड़ा था। तो अगर मैं 34 लाख से 10 लाख हटा दूं, कितना? 10 नहीं 8 लाख हटा देता हूं, तब भी आपके 26 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो एग्जाम देंगे। ठीक है, कितने? 26 लाख कैंडिडेट्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जो इन 47 लाख थे इसमें से, और इन 34 लाख, अगर मैं इन 34 लाख में से मान लो कि 1 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं, एक क्या ज्यादा होंगे, लगभग लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसमें फॉर्म भरे होंगे, और 6 लाख नए आए होंगे। ठीक है, 6 लाख नए आए होंगे मान लिया, तो आपका तो पता है कि कंपटीशन हाई है। इन 20 लाख से आपको आगे निकलना है। अगर आप नए हैं, 6 लाख में हैं, फिर भी आप लोगों को इतनी ज्यादा तैयारी करनी होगी कि इन 20 लाख कैंडिडेट्स को पिछाड़ना होगा। पिछाड़ने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, मात्र और मात्र 50 से 52 क्वेश्चन सही करके आने हैं। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 आप मान सकते हैं, वो क्वेश्चन पर यहाँ पे सही है। रीजनिंग के आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए गए थे, जीके के 20 क्वेश्चन थे, मैथ के भी 20 क्वेश्चन थे, और हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 80 हुए, और 80 क्वेश्चन के 160 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग थी, तो इसलिए बहुत बेहतरीन कट ऑफ बनेगी जाकर। सेफ स्कोर के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये मेल की है, और यहाँ पे फीमेल की भी अभी मैं बता दूंगा एक सिस्टम, उससे कर लीजिएगा। देखो, ये सारे जितने भी जोन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी राज्य मैंने लिखे हैं, ये राज्य हिंदी लैंग्वेज कम जानते हैं। ठीक है, आपका त्रिपुरा उत्तराखंड तो जानता है, मान लो सिक्किम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ठीक है, ये सब चीजें। अगर यहाँ के बारे में बात करूँ तो जनरल का यहाँ के क्वेश्चन जो सही करने होंगे, 50 से 52 क्वेश्चन अगर जनरल कैंडिडेट्स के सही है तो अपना सिलेक्शन मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें फिजिकल वगैरह की बात अलग है। ठीक है, ओबीसी के बारे में बात करूँ, अगर आपके 45 से 47 क्वेश्चन तक सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है।
ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो अगर आपके 44 से 45 क्वेश्चन या 44 से 45 क्वेश्चन सही हैं तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। -3 आप कर लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप -3 कर लीजिए फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, -3 तक भी पहुंच गए हैं। एससी के बारे में बात करूं तो 35 से 38 क्वेश्चन तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के रूप में हैं और सिलेक्शन के नजदीक भी। एसटी की बात करूं 30 से 32 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे जोन ऐसे थे जहां पर ये कह सकता हूं ये डार्केट जोन में जा सकते हैं और इनकी कट ऑफ जो है पहले तो आप क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब कुछ जोन को मैं आपको नंबर समझा देता हूं। हरियाणा होगा, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली। अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताया हूं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। और इसीलिए कहता हूं कि बेल आइकन जरूर प्रेस ना करिए, मैं नहीं कहता हूं क्योंकि हो सकता है 2 से 3 दिन बाद इसकी वीडियोस आए, लेकिन जब भी आएगी तो उसमें सारे राज्य को एक बार विस्तार से आपको समझा दूंगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स -4 कर लीजिएगा, -4 और -3 हो जाएगा आपका -7 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ -7 कर लीजिएगा फीमेल वाले तो आपका स्कोर निकल के आ जाएगा। यूआर 125 प्लस स्कोर करना ही करना है आप लोगों को चाहे जिस राज्य से हो। ओबीसी 123 प्लस करना ही करना है आप लोगों को चाहे जिस राज्य से हो। ईडब्ल्यूएस 122 प्लस क्वेश्चन सही करने ही है तभी आपका सिलेक्शन होगा, तब चाहे जिस वो क्वेश्चन करें नंबर, ठीक है, नंबर क्योंकि जब 5 दूनी 100, हाँ वही हो गया। एससी 118, एसटी 110, ठीक है। ये तो एक ऐसा स्कोर है कि जिसको कोई पछाड़ नहीं सकता और ये ऐसा स्कोर इन का है जिसके लिए आप कंफर्म है कि मतलब कि ये मिल जाएगा फेस कि हाँ मैं सेफ हूं, ठीक है। आंसर की तो मैंने आप लोगों के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को आंसर की, देखो आंसर की तो भी अभी तो उम्मीद मत रखिए आने की 2 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन ना रखिए उम्मीद आने की। और आंसर की आने के 1 माह तक के बाद ही आप लोगों का जो है इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल की डेट होंगी। बहुत इसमें लेट कराया जाएगा, 5 से 6 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, अभी आपने 2024 में देखा भी है। तो आंसर की के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी 2 दिन और वेट कीजिए, 2 से 5 दिन के बीच में आपका आंसर की आ जाएगा। और रिजल्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक रिजल्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती, ठीक है। आंसर की जब आएगी तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नंबर बढ़ेंगे, तो देखो जी हाँ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में मुझे उम्मीद है इस बार की लगभग 3 से 5 नंबर तक बढ़ेंगे, ठीक है। 3 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेस है, एक मिनिमम बेस है कि 3 से 5 नंबर तक बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो क्या स्कोर जो होगा आप लोगों का जो आएगा आंसर की उसमें ऐड होगा नॉर्मलाइजेशन, हाँ बिना रिजल्ट आए नॉर्मलाइजेशन ऐड ही नहीं हो सकता है। आप लोगों को ये बता दें आंसर की जब तक नहीं आएगी तब तक आपको नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले आपका स्कोर आएगा उसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा है और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए होगी। ऐसी वीडियो लगातार आप लोगों को चैनल पे अपलोड करती रहती हैं, रोज आती हैं, सुबह 8 से 9 के बीच में आप लोगों को वीडियोस मिल जाती हैं और वही चीजें मिलती हैं जो उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे दिन के लिए भी होती हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।